अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है, क्या ये नेचर में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, कोई बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर सकती है, कितना अमिट कर सकती है, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो पहले एक लाइन लिख लो कि इनकी स्टडी की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, द फर्स्ट definite to the old wave theory was observed by the study of black body radiation। कि देखो जी, जो सबसे पहली गलती थी ओल्ड वेव की थ्योरी की, ओल्ड वेव थ्योरी की जो सबसे पहली गलती थी वो किस तरह से दूर हुई थी, जब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी किया था। The first definite to the old wave theory was observed by the study of black body radiation। अच्छा जी, ओल्ड वेव थ्योरी क्या कहती थी? अकॉर्डिंग टू ओल्ड वेव थ्योरी हमें क्या कहती थी? ओल्ड वेव थ्योरी हमें ओल्ड वेव थ्योरी कहती थी कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस वो रेडिएशन को अमिट करे या एब्जॉर्ब करे या अमिट करे, वो कंटिन्यूसली करेगा। अगर एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब, अमिट करेगा तो अमिट अमिट अमिट। अच्छा जी, अब अगर मेरे पास सन है, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। अगर सन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन को अमिट ही करे, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन को अमिट ही करे, तो वो आज हमारे पास नहीं होता। अगर वो सारी की सारी रेडिएशन को देखो ना, अल्लाह ने उसके अंदर कोई ऐसी मटेरियल रखा हुआ है जिसकी मदद से उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन होती है, जिनकी वजह से वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। यही इसकी थी गलती थी। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड वेव थ्योरी हमें क्या कहा? अ सबस्टांस absorb or emit radiations continuously। ये इसकी गलती थी। अगर डिसकंटिन्यूसली बोल देता तो सारी की सारी थ्योरी ठीक थी। इन्होंने कहा कोई भी सब्सटेंस रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, ये क्या करते हैं? कंटिन्यूस एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब, अमिट करते हैं तो अमिट अमिट अमिट। लेकिन हमें जब क्वांटम मैकेनिक्स है, उसने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, वो कंटिन्यूसली नहीं करता। उसने कंटिन्यूसली को हटाकर क्या कर लगा लिया? डिसकंटिन्यूसली। तो लिखो, a substance cannot absorb or emit radiation continuously, but it can absorb or emit radiations discontinuously। कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट कंटिन्यूसली नहीं करेगा। वो कैसे करेगा? डिसकंटिन्यूसली। अगर कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना एमिट करेगा, हमें पता तो हो ना कि एब्जॉर्ब करेगी, कितना एब्जॉर्ब करेगी, उसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो हाँ लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ the
magnitude of this absorption or emission is n h nu, कि कोई भी एनी वेयर एन इज 1 2 3, कोई भी सबस्टांस के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा या अमिट करेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एच न्यू। कि अगर एब्जॉर्ब करेगा तो 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, अप टू जितनी आप दोगे। अमिट करेगा 1h न्यू अमिट, 2h न्यू अमिट, 3h न्यू अमिट, जितनी आप चाहते हो। तो ये था जी हमारे पास कुछ ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पीछे का हमने बैकग्राउंड देखा कि पहले जमाने में कहा जाता था कोई भी सब्सटेंस रेडिएशन को एब्जॉर्ब या एमिट करते कंटिन्यूसली। तो क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब या एमिट करते हैं तो वो कौन सा करते हैं, डिसकंटिन्यूसली करते हैं। अच्छा, अब याद है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था गिस्टोफ और किरचॉफ ने। किसने, गिस्टोफ और किरचॉफ ने। इन्होंने कहा an ideal black body has following characteristics। कि हमारे पास एक जो आइडियल ब्लैक बॉडी होती उसकी कुछ खुसूसियात होंगी। पहली खुसूसियात, इट इज बेस्ट एब्जॉर्बर टू all the radiations falling on it without reflection। कि इसके ऊपर आप जितनी भी रेडिएशन फॉल्स करो, जैसे मेरे पास ये कोई ब्लैक बॉडी है, इसके ऊपर मैं जितनी भी रेडिएशन क्या करूं, फॉल करूंगी, सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर दे, कोई रिफ्लेक्शन ना करे, सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर ले। पहली कंडीशन क्या है, इट इज बेस्ट एब्जॉर्बर टू ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट विदाउट रिफ्लेक्शन। मतलब क्या होगा, दैट इज 100% एब्जॉर्बर, कोई 1% भी एमिट ना करे, वो क्या होगा हमारे पास, पहली कंडीशन। दूसरी जब इसने एब्जॉर्ब कर ली तो एमिट भी करना चाहिए। तो दूसरी, इट इज बेस्ट रेडिएटर ऑफ रेडिएशन। इट इज बेस्ट रेडिएटर कि जितनी उसने एब्जॉर्ब की है उतनी अभी एमिट भी करे, रेडिएट भी करे, वो हमारे पास क्या होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा जी, तीसरी बात, तीसरी शर्त इसकी, ब्लैक बॉडी, अ परफेक्ट black body do not exist, however we can assume it in various substances which behaves like ब्लैक बॉडी। कि हमारे पास एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो 100% एब्जॉर्ब करे या 100% एमिट करे, वो एग्जिस्ट नहीं करती। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, हाउएवर वी कैन एज्यूम। मतलब ये हुआ कि नेचर के अंदर जब एग्जिस्ट नहीं करती, इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। इनको क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। A perfect black body do not exist, however we can assume it in various substances which behave like black body। अच्छा जी, इसको नोट कर लो।
अच्छा देखो, कोई भी ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी डू नॉट एग्जिस्ट। तो इसको किसी भी वाल से लेकर, कोई वाल ले लो, आर्टिफिशियली उस वाल के थ्रू आप इस ब्लैक बॉडी को बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास होती है, जैसे मैं ग्रेफाइट की वाल लूं, ये मेरे पास कोई वाल, ये किसकी है, ये इसके अंदर हमने फिल किया हुआ है ग्रेफाइट, या हमने कोल ब्लैक। क्यों, ये क्यों इसके अंदर फिल किया हुआ, ऑलमोस्ट 99% ये रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब हम कह सकते हैं टोटली एब्जॉर्ब, 99% टोटली एब्जॉर्ब, जितनी रेडिएशन भी आएगी। दूसरी बात, इसकी ये जो वॉल है, ये क्या है हमारे पास, ये वॉल परफेक्टली इंसुलेट होनी चाहिए, परफेक्टली इंसुलेट। ये जो वॉल होगी, यानी कि जो आप रेडिएशन यहां से दोगे, इसके अंदर सारी की सारी एब्जॉर्ब होनी चाहिए। ये परफेक्टली इंसुलेटर, कोई भी सराउंडिंग के साथ हीट के एक्सचेंज ना करे, क्योंकि हम इनकी नेचर को स्टडी कर रहे हैं ना, अभी हम इनकी नेचर को स्टडी करें। टोटली एब्जॉर्ब करें, ये कोयला ब्लेड, ये ग्रेफाइट से बना होगा, वाल इसकी क्या होगी, परफेक्टली हमारे पास इंसुलेट होगी। अच्छा जी, देखो हमने कहा 99% एब्जॉर्ब करेगी, तो और किधर जाएंगे। देखो जैसे आपने ये कोई सन से या लाइट से आपने सोर्स दी, तो ये यहां पर लगी, देखो एब्जॉर्ब 99% एब्जॉर्ब होंगे। जो 1% आएगी हमारे पास जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो वो कोई इधर एमिट हो जाएगी। एमिट होने के बाद ये यहां पर आकर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर वो वहां पर भी ना हुई तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ पर भी ना हुई तो हमारे पास यहाँ पर चली जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ पर भी ना हुई तो यहाँ पर, यानी ये इसी होल के अंदर, इसी कैविटी के अंदर ये 1% ट्रेवल करेगी और कहीं ना कहीं जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो लिखो चौथा पॉइंट इज perfect black body do not exist. A perfect black body do not exist. A close approximation जो अंदाजा लगाएगा, a close approximation of black body is called laboratory ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी जिसको आप मान के जा रहे हो, उसका नाम हमने क्या कह दिया, जिसको मान के जा रहे हो उसका नाम क्या दिया हमने, लेबोरेटरी ब्लैक बॉडी। व्हाट इज लेबोरेटरी ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी आर्टिफिशियली आप बनाओ, उसकी एक वाल बनाओ, जो आपके पास होल बन के आएगी, दैट इज कॉल्ड लेबोरेटरी ब्लैक बॉडी। ये कोई सबस्टेंस नहीं है, नहीं ये सबस्टेंस नहीं है। लेबोरेटरी ब्लैक बॉडी इज नॉट अ सबस्टेंस। ये फिर क्या है, ये कैविटी है जो कि हमने किसी होल के अंदर प्रोवाइड की हुई है। क्यों, क्योंकि हम ब्लैक बॉडी की नेचर को स्टडी कर सकें। तो देखो लेबोरेटरी ब्लैक बॉडी इज नॉट अ सबस्टेंस but it is a cavity, it is a cavity। ये ओपनिंग है, cavity ये क्या है, ओपनिंग है, provided within the hole। ये हमने cavity कहां पर दी हुई है, इसी होल के अंदर। देखो ये वाली cavity आ रही है, किसके अंदर की होल, provided within the hole
क्यों? इन ऑर्डर टू explain existence of black body radiation। समझ आई कि हमारे पास जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। जो हम अंदाजा लगाते हैं, अप्रोक्स करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लेबोरेटरी ब्लैक बॉडी इज नॉट अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस नहीं है। फिर हमारे पास क्या है? इट इज अ कैविटी, ये हमने कोई ओपनिंग दी हुई है किसी भी होल के अंदर। ये देखो ओपनिंग है ना, दिस इज कैविटी। इट इज अ कैविटी प्रोवाइडेड विद इन द होल। क्यों दी है? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसकी वाल के साथ हमने क्या किया हुआ है? द वॉल, द इनर वॉल ऑफ कैविटी is rough and blackened. Inner wall is rough and blackened, so that all the radiations falling on it absorb perfectly। हमने इनर वॉल को क्या रखा हुआ है? ब्लैक रखा हुआ है और रफ है, ऐसे रफ और ब्लैक है। क्यों रखा है? कि कोई भी हमारे पास सोर्स से रेडिएशन आए अच्छी तरह यहां पर क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इज फिफ्थ पॉइंट। इंपॉर्टेंट इज तो पॉइंट नंबर 5। देखो जी, मेरे पास कोई ब्लैक बॉडी है, मैं इसको यहां से रेडिएशंस देता हूं, ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब। मैंने पहले पॉइंट पर 100% क्या होना चाहिए? एब्जॉर्ब। अच्छा, इसने सारी की सारी क्या कर दी? एब्जॉर्ब कर दी। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूं? अगर ये मैंने इसमें एब्जॉर्ब कर ली, अब इसको 100% ट्रांसमीटर भी होना चाहिए। जितनी एब्जॉर्ब की है उतनी 100% ट्रांसमिट करें, तब हमारे पास क्या होगा? ब्लैक बॉडी। तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज थर्मल? जब दो बॉडी आपस में टेम्परेचर एक्सचेंज करती है, जब दो बॉडी आपस में टेम्परेचर एक्सचेंज, उसको क्या बोला? अच्छा थर्मल। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर जितनी रेडिएशन आपकी एब्जॉर्ब हुई है उतनी ही अमिट या ट्रांसमिट की इक्वल होनी चाहिए। तो देखो पांचवा पॉइंट, एक thermal equilibrium, the amount of radiations absorbed by black body must be equal to जितनी एब्जॉर्ब किए उतनी ही अमिट करें। तो व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? जब दो बॉडी आपस में टेम्परेचर को एक्सचेंज करती हैं उसको क्या करते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। दो कैसे? एब्जॉर्ब कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, तो दो हो गई। तो यह था जी हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इनकी कंडीशन। आई होप आपने इसको समझा होगा, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।